Hello my dear students and welcome to this session of our English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज ये पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है, इंग्लैंड में एक सिटी है कैम्ब्रिज एंड इट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज में जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड फेमस है, वहां देश विदेश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में अब विजिट टू कैम्ब्रिज, विजिट यानी क्या होता है कि हम जब कहाँ पे कहीं जाते हैं तो वो होता है विजिट, ठीक है ना। यहाँ पे दो बहुत ही महान शख्सियत जो है उनके मिलने की स्टोरी है। स्टोरी क्या मतलब कि वो लोग जब मिले तो क्या हुआ, उनमें क्या बातचीत हुई, उस बारे में है ये विजिट टू कैम्ब्रिज। तो वो लोग कौन थे और उनमें क्या बातचीत हुई, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। As you can see, this is the lesson 4 of your book, A Visit to Cambridge. Now, children, you can see this picture. क्या पहचान सकते हैं पिक्चर किसकी है? Most of you, शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि ये किसकी पिक्चर है। ये है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग यानी बहुत ही बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि खगोल शास्त्री, उनकी पिक्चर है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो बहुत ही महान लोगों के मिलने की बात। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो लोग कौन थे और उनमें क्या बातचीत हुई। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Firdaus Kanga, a writer and a journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and, like Hawking, moves around in wheelchair. तो जैसे कि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमें ये पता चला दो महान शख्सियत, कौन सी महान शख्सियत है? एक तो है हमारे स्टीफन हॉकिंग और सेकंड है फिरदौस कांगा। ये दोनों के बारे में ये चैप्टर है, इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये एक छोटी सी स्टोरी है, दो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो थे उनके मिलने की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि जो शख्सियत बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो लोग के मिलने की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, और ये दोनों ही लोग जो है डिफरेंटली एबल्ड हुए हैं। तो डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या होता है कि जो लोग, देखिए जैसे कि मैं हूं, आप हुए, तो हम लोग कैसे, हम लोग को भगवान ने बहुत ही हम पे कृपा है जो हम चल फिर सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उनको जो है इंग्लिश में डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों शख्सियतें, जो महान शख्सियतों की बात हो रही है, ये दोनों ही जो है डिफरेंटली एबल्ड थे। इनमें कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से वो लोग सामान्य लोगों से कुछ अलग थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो स्टीफन हॉकिंग जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि खगोल शास्त्री है, who suffers from a form of paralysis, जो कि एक तरह का पैरालिसिस यानी क्या होता है, लकवा, लकवे का एक जो प्रकार होता है उससे वो सफर कर रहे थे। that confines him to a wheelchair, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे ही रहते थे हमेशा, और व्हील चेयर से नहीं उठ सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे उस पर से। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और इसकी वजह से क्या है कि वो सिर्फ व्हील चेयर पे ही रह सकते हैं और उनको बोलने के लिए भी जो है बोल भी नहीं सकते थे, इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी। तो पंचिंग बटन यानी कि कंप्यूटर पे जब वो, जैसे हम लोग जब कुछ टाइप करते हैं तो अपने हाथ इस तरह से चलते हैं ना ऐसे, तो इसी तरह से वो जब बटन्स को पंच करते थे, दबाते थे, तो वो उनकी आवाज निकलती थी, वो जो कहना चाहते थे वो तब उनकी आवाज निकलती थी। तो इस तरह से इतनी कष्टों से ये जो है स्टीफन हॉकिंग थे। और फिर दूसरे हमारे कौन है महान शख्सियत, फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट, एक जो है लेखक और एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, who lives and works in मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। इन दोनों के मिलने की इसमें स्टोरी बताई गई है, कहानी है। कांगा was born with brittle bones and like Hawking moves around in wheelchair। तो कांगा जो है वो जन्म से ही ब्रिटल बोन्स, यानी बोन्स यानी क्या होती है, हड्डियां,
हड्डियों की एक बहुत ही अजीब सी बीमारी होती है, उसके साथ वो पैदा हुए थे, मतलब उनकी हड्डियां ढंग से काम नहीं करती थी और उन्हीं इसीलिए वो हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर में वो भी घूमते थे। तो इन दोनों लोगों के मिलने की इस स्टोरी इसमें बात कही गई है। तो यहाँ पे तो ये एक थोड़ा सा आपको समरी दे दी गई है कि इस चैप्टर में क्या है। अब आगे आती है मेन स्टोरी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. ये जो कहानी है, ये जो भी हम पढ़ेंगे, अब ये हम फिरदौस कांगा के नजरिए से पढ़ेंगे, मतलब फिरदौस कांगा ने ये सब लिखा है, तो उनके दृष्टिकोण से आप सोचिएगा। तो वो बोल रहे हैं ये सारा बात कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरा मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, रूपक होता है, ठीक है ना। आप लोग जैसे से और पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में कई सारे हमारे जो है पोयम में और इसमें जिस तरह से आपके अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं हमारे। तो ये मेटाफर है इंग्लैंड के लिए, तो कहते हैं ये कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरा रूपक था इंग्लैंड के लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स। और ये बहुत ही अजीब बात है कि जब मैंने ये छोड़ा, क्या छोड़ा, कैम्ब्रिज को छोड़ा था, तब जो है ये मेरे लिए कुछ और ही बन गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहां पे मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। देखिए क्या होता था कि जब भी फिरदौस कांगा कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाते थे तो कैम्ब्रिज उनका जाना अक्सर होता ही था। तो इसीलिए उसको कहा गया कि इंग्लैंड जाऊं और कैम्ब्रिज ना जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता था। तो इसीलिए उन दोनों को उन्होंने मेटाफर का नाम दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मेरा मेटाफर था कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए। और बहुत ही अजीब बात है कि जब मैंने इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स, यानी कि बिल्कुल ही अलग हो गया था। यानी फर्स्ट टाइम जब मैं गया और जब बाद में गया मैं, जब इनकी जब मुलाकात हो गई स्टीफन हॉकिंग से, तब बिल्कुल इनका नजरिया बदल गया और ये बहुत ही अलग हो गई थी ये जगह मेरे लिए, यानी कि फिरदौस कांगा के लिए। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इट वॉज ऑन द वॉकिंग टूर, वहां पे एक वॉकिंग टूर था थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक वॉकिंग टूर था, जिस वक्त मैं जब वॉकिंग टूर कर रहा था, दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। जिस वक्त गाइड मतलब कौन होते हैं, जो उस जगह के बारे में बताते हैं। अगर आप किसी नई जगह पे जाओ, कोई मॉन्यूमेंट देखो, तो वहां पे गाइड्स आपको मिलेंगे, है ना। तो वैसे ये गाइड था जिसने स्टीफन हॉकिंग का मेंशन किया था, उनके बारे में बात की थी और कहा था पुअर मैन। पुअर मैन किसको बोलते, गरीब आदमी। अब गरीब यहाँ पे रुपए पैसे को लेके नहीं कहा जा रहा है, ये आपको समझने वाली बात है। पुअर मैन यानी कि बेचारा आदमी, बेचारा जिसको कहते हैं, जैसे हम हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बेचारा बहुत ही डिसेबल्ड है, अब ये कुछ मतलब कि कुछ कर नहीं सकता ज्यादा। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वो एक सक्सेसर, सक्सेसर किसको बोला जाता है, जो कि किसी चीज को आपके आगे ले जाए। तो आइजैक न्यूटन कौन थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। तो इससे उनकी तुलना की उसने कि आइजैक न्यूटन के काम को आगे बढ़ाने वाले कौन है, तो ये स्टीफन हॉकिंग है। तो इस तरह से उस गाइड ने बोला कि वो हालांकि उनका सक्सेसर है, उनकी चीज को आगे ले जाने वाले, लेकिन बहुत ही बेचारे वो इस तरह से है, डिसेबल्ड है। उस चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर जो है यूनिवर्सिटी में है अभी भी। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और मैंने ये यात्रा शुरू की, यात्रा यानी जो कैम्ब्रिज में अभी जो बात की गई वॉकिंग टूर की, है ना। तो मैंने यानी फिर से आपको याद दिला दूं कि फिरदौस कांगा जो है वो ये सारी बातें कह रहे हैं, है ना। और मैंने ये शुरू किया क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि ये जो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जो है बुद्धिमान और पूरी तरह से पैरालाइज्ड, पूरी तरह से जिनको लकवाग्रस्त जो खगोल शास्त्री है, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये लिखी है, ठीक है ना, ऑथर है उसके, ये एक बुक का नाम है। तो ये जिन्होंने लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, जो कि अपने टाइम की एक बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर है ना, किताब रह चुकी है। बेस्ट सेलर यानी कि जो बहुत ही ज्यादा कोई किताब अगर बेची जाए, बिकी जाए, तो उसको हम बेस्ट सेलर बोलते हैं। लिव्ड हियर, तो वो यहाँ पे रहते थे।
तो ये चीज जो है उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. ना इस पैराग्राफ में बताया गया कि किस तरह से उनसे मिलने की इच्छा थी कांगा की स्टीफन हॉकिंग से, और वो किस तरह से वो जो है पूरी होने जा रही थी. When the walking tour was done, जब ये वॉकिंग टूर पूरा हो गया, I rushed to a phone booth. मैं फोन बूथ की तरफ भागा इन द सेंस कि रश मतलब कि उस तरफ गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड. अब देखिए ये व्हील चेयर पे थे फिरदौस कांगा भी, तो टीयरिंग द कॉर्ड, टीयर यानी क्या होता है, फाड़ना होता है वैसे, लेकिन कॉर्ड यानी कि जो फोन की जो तार होती है, तो उसको वहां से मतलब फोन बूथ से बाहर निकाला, तो टीयरिंग यानी कि वो कट सकती थी कभी भी. सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि मैं बाहर से बात कर सकूं. वो आप इमेजिन कीजिए कि फोन बूथ है, वो बाहर है, और उन्होंने वहां से वो कॉर्ड लिया और वो कट सकती थी. फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने उनके घर पे फोन किया. देयर वाज हिज असिस्टेंट, वहां पे उनका असिस्टेंट था ऑन द लाइन पे. एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर, और मैंने उसको बताया कि मैं एक व्हील चेयर पे आया हूँ फ्रॉम इंडिया, भारत से आया हूँ. Perhaps he thought he had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो मैंने उसको बताया कि मैं भारत से आया हूँ, यहाँ पे ब्रिटेन में जो मैंने ट्रेवल किया है उसके बारे में लिखना है मुझे, उसके बारे में मैं आया हूँ. और शायद उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से इसी काम के लिए जो है आया हूँ. किस काम के लिए? उनसे मिलने के लिए. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. मैंने उनसे कहा, उनके असिस्टेंट से कहा कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी चलेगा अगर आप मुझे 10 मिनट भी उनसे मिलने की इजाजत दे दो. हाफ एन आवर ही सेड, तो उसने बोला कि हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4. और ये कहते हुए टाइम भी बताया कि 3:30 यानी 3:30 से 4. तो इस तरह से इनको टाइमिंग मिल गया उनसे मिलने का. आगे क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे. आइए अब इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें. We will continue with our comprehension questions. First question देखिए इसमें, name the book written by Stephen Hawking. बच्चों अभी हमने जो पढ़ा है, जहां तक भी पढ़ा है, तो हमें इसमें एक बुक का जो है मेंशन आया था कि जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है वो, तो उस बुक का नाम पूछा गया है. नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए. स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. जो अभी हमने पढ़ा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किताब इन्होंने, ये फेमस बुक इन्होंने लिखी थी. What makes the differently abled people stronger according to the author? ऑथर यानी कि लेखक के हिसाब से क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंटली एबल्ड, जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अलग लोग होते हैं, जो उनको स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है, क्या चीज उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है ऑथर के हिसाब से. According to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge. तो ऑथर के हिसाब से, राइटर के हिसाब से जो चीज इस तरह के लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है, वो ये है कि जब वो अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयां छूता हुआ देखते हैं तो उनमें हिम्मत आती है और वो भी कुछ ना कुछ इस तरह से काम करने के लिए हौसला उनका बढ़ता है. What is the scientist message for the disabled? जो वैज्ञानिक थे यानी कि साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उनका क्या संदेश था डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, जो इस तरह से जिनमें कोई भी कमी है. The scientist gave a message to the disabled that they should concentrate on what they are good at. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक मैसेज दिया, संदेश दिया कि जो इस तरह के डिसेबल्ड पीपल हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उनमें क्या चीज अच्छी है. हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग गुण होता है जिसको वो उभार सकते हैं, तो उनको उस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए हमेशा. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? राइटर जो हैं उन्होंने बहुत ही अपना आभार प्रकट किया स्टीफन हॉकिंग के लिए. What is the gratitude for? ये gratitude, ये जो आभार था, ये किस चीज के लिए था? The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking for giving his time from his busy routine and giving the author inspiration to help make his life better.
तो यहाँ पे वो आभार इसलिए प्रकट करते हैं स्टीफन हॉकिंग का, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने अपना अमूल्य समय उनको दिया, अपने बिजी रूटीन से निकाल के, बहुत ही व्यस्त रूटीन जो उनका था उसमें से निकाल के इन्होंने अपना टाइम दिया उनको निकाल के, और गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन, और इसके साथ ही जो ऑथर थे, जो राइटर हैं, उनको इंस्पिरेशन दिया, उनको मोटिवेशन दिया टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, ताकि वो भी अपनी लाइफ बेटर बना सके, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। अब देखिए वर्ड पावर, वर्ड पावर में क्या है आज, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंसेस। इसको हम वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, डेफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम, लेम। इनका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं, ताकि हम जब ये करें तब आपको तुरंत समझ में आ जाए। डेफ यानी कि जो सुन नहीं सकता, इलिटरेट यानी कि जो पढ़ लिख नहीं सकता, ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकता, डम यानी जो बोल नहीं सकता, और लेम, लेम यानी कि जिसके हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते हो। तो ये देखिए, वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट हियर, हियर यानी क्या होता है, सुनना, जो सुन नहीं सकता, डेफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, डम। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल फिर नहीं सकता, वो लेम। एंड वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ या लिख नहीं सकता, उसको हम इलिटरेट बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है लिटरेट, यानी कि जो पढ़ लिख सकता है। तो इस तरह से ये सारे शब्द आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम्स वगैरह में भी जब आए तो आपको अच्छे से लर्न हो। तो बच्चों आज का ये सेशन हमारा यही फिनिश होता है। आज हमने स्टीफन हॉकिंग और जो है आज हमने स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा के बारे में कुछ बातें जानी। इसके बारे में हम और भी बातें जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।